नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल में। यहाँ पर सुबह से शाम तक की हर खबर पल पल की बताई जाती है, तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें लाल बटन को दबाकर और घंटी के बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो डालें उसकी सूचना आप तक पहुँच सके। नमस्कार, इस वक्त ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज जरिए सभी बड़ी खबरों पर बात करेंगे। वाराणसी से मोदी को टक्कर देगी प्रियंका, राहुल और सोनिया लेंगे अंतिम फैसला। वहीं पहले चरण के मतदान के बाद सियासी घमासान और तेज हो गए। पार्टी नेता एक बार फिर से चुनावी रैली कर जनता का दिल जीतने में लगे हुए हैं। वहीं प्रियंका की एंट्री के बाद देश में सियासी सरगर्मी और अधिक हो गई है। इसी बीच अब खबर सामने आ रही है कि प्रियंका पीएम मोदी के खिलाफ काशी से चुनाव मैदान में उतर सकती है। हालांकि इस बात पर अभी कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं ये कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने पर आखिरी फैसला राहुल गांधी और सोनिया गांधी ले सकते हैं। अब देखना होगा कि आखिर औपचारिक रूप से ये कब तक ऐलान होगा। मोदी के खिलाफ उतरेगी प्रियंका। लोकसभा 2019 के चुनाव प्रचार को लेकर सियासी घमासान अपने चरण पर है। वहीं इसी बीच एक दिलचस्प खबर सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी पीएम मोदी के खिलाफ काशी से चुनाव लड़ सकती है। हालांकि इस पर औपचारिक ऐलान होने तक सियासी हलचल जारी रहेगी, लेकिन देखना होगा कि कब राहुल गांधी और सोनिया प्रियंका के चुनाव लड़ने पर फैसला सुनाते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी ये काफी चर्चा में रहा कि प्रियंका मोदी के खिलाफ काशी से चुनाव लड़ सकती है। अगली ताजा ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। यूपी के बदायूं में बोले अमित शाह, महागठबंधन की कोई नीति नहीं है, कोई नेता नहीं है। लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से तैयारियां कर रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने यूपी में बदायूं में लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा 55 साल सत्ता में रहने पर राहुल बाबा की पार्टी कुछ नहीं है। 5 साल में मोदी सरकार ने देश का विकास किया। उन्होंने कहा महागठबंधन की कोई नीति नहीं है, कोई नेता नहीं है, ये आतंकवादियों को जवाब दे सकते हैं क्या। अमित शाह ने कहा कि एक और भारतीय जनता पार्टी है जो मोदी के नेतृत्व में काम कर रही है और दूसरी ओर एक महागठबंधन है। मैं गठबंधन वालों से पूछना चाहता हूं कि आपका नेता कौन है। कोई नहीं बताता कि नेता कौन है। उन्होंने कहा भाजपा की सरकार विकास के स्तरों पर आगे बढ़ रही है। वहीं अगली ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज है। बीजेपी को झटका, बिना अनुमति के नमो टीवी पर कार्यक्रम नहीं दिखा सकेगी बीजेपी। वहीं लोकसभा चुनाव के मौके पर बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा है। नमो टीवी पर दिखाए जाने वाले रिकॉर्डेड कार्यक्रम को मंजूरी लिए बिना नहीं दिखाया जा सकेगा। चुनाव आयोग के निर्देश के एक दिन बाद दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी CIO के उसकी मंजूरी के बिना भाजपा को इस चैनल पर कोई कार्यक्रम नहीं प्रसारण करने का आदेश दिया। वहीं हम आपको बता दें कि नमो टीवी के प्रसारण को लेकर कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने सवाल उठाए थे। विपक्षी का कहना था कि नमो टीवी के पास प्रसारण करने की आधिकारिक और अनुमति नहीं है। इसके बावजूद बीजेपी के कार्यक्रमों का प्रसारण हो रहा है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग को सक्षम चैनल के बारे में एक शिकायत दर्ज की थी, जिसके बाद आयोग ने दिल्ली के CEO के इस मामले में एक रिपोर्ट दायर करने को कहा था। वहीं अगली ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। सिलगुड़ी में बोली ममता, CPM को वोट ना करें और कांग्रेस को अपना वोट कीमती देकर बर्बाद ना करें। वहीं बात करें तो पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सिलगुड़ी में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए जनता से अनुरोध किया है कि वह CPM को वोट ना करें, TMC को वोट करें। वहीं सिलगुड़ी में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मैं लोगों से अनुरोध करती हूं कि CPM को वोट ना करें और कांग्रेस को अपना वोट कीमती देकर बर्बाद ना करें। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं कांग्रेस में थी तृणमूल का गठबंधन किया, जिसके बाद आप ये राज्य में विकास देख रहे हैं। बता दें कि प्रचार के दौरान नेताओं के बीच में जुबानी जंग छिड़ी है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और वोट को लुभाने के लिए किसी भी तरह के कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कांग्रेस ने जारी की एक और लिस्ट है। ज्योतिषी सिंधिया गुना से चुनाव लड़ेंगे। वहीं आगे बात करें तो 20 राज्यों की 91 सीटों पर चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुए। इस चुनाव में बिहार में सबसे कम, आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक मतदान हुए। वहीं अब अन्य सीटों पर होने वाले मतदान को लेकर पार्टियां तैयारी में जुटी हुई है। वहीं अब पहले चरण के मतदान के बाद अब कांग्रेस ने एक और लिस्ट जारी की है, जिसमें कांग्रेस ने 7 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। इस लिस्ट में मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर सहित कई बड़े अन्य नाम शामिल हैं। ज्योतिषी सिंधिया मध्य प्रदेश के गुना से चुनाव मैदान में उतरे हैं। वहीं इसके अलावा मनीष तिवारी का भी नाम शामिल है, जो पंजाब के आनंदपुर साहिब से चुनाव मैदान में उतरे हैं।
वही अगली ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज खबर को ध्यान से सुनना। मतदान केंद्रों पर लगेंगे 18 साल से कम उम्र के वोलेटियर्स। चुनाव आयोग ने उठाए बड़े कदम। लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग की सुगम निर्वाचन थीम के तहत प्रत्येक मतदान केंद्रों पर 2 वोलेटियर लगाए जाएंगे। अब की बार मतदान केंद्रों पर लगने वाले वोलेटियर की उम्र 18 साल से ज्यादा नहीं होगी। प्रदेश भर में 1 लाख से ज्यादा इन नाबालिग वोलेटियर को दिव्यांग और आम आदमी मतदाताओं की सहायता के लिए लगाया जाएगा। इस बार किसी मतदाता केंद्र पर वोटर को वोलेटियर के रूप में नहीं लगाया जाएगा। वहीं अगली ताजा ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। चंद्रबाबू नायडू बोले कि आयोग ने चुनाव को तमाशा बना दिया है। आंध्र प्रदेश के पहले चरण के मतदान के अगले दिन मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू कुछ ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर निर्वाचन आयोग पर बरसे। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने तमाशा बना दिया। नायडू ने कहा कि एक गैर भरोसेमंद तकनीक वीवीपैट पर्चियां लगी ईवीएम की संख्या बढ़ाने से इनकार, अधिकारियों का तबादला और आयोग की अन्य गतिविधियों का संचालन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज्ञा से होना उनकी विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। उन्होंने कहा कि वह लोकतंत्र को बचाने के लिए संघर्ष को किसी भी हद तक ले जाने के लिए तैयार हैं। पीएम मोदी बोले, कहा कि तय करे ईमानदार चौकीदार चाहिए या भ्रष्टाचारी नामदार। वहीं लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी की जीत के लिए धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तंज करते हुए उन्होंने कहा कि रिमोट से चलने वाली सरकार में हर दिन घोटाले हुए। अब ये आपको तय करना है कि ईमानदार चौकीदार चाहिए भ्रष्टाचारी नामदार। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और एनसीपी ऐसे लोगों के साथ खड़ी है जो कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को भारत से अलग कर देंगे और जम्मू कश्मीर में अलग प्रधानमंत्री होना चाहिए। मुझे कांग्रेस से कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि ये सब उन्हीं की पैदावारी है। वहीं आगे पीएम मोदी ने रैली में कहा कि बीते 5 वर्षों में जन भागीदारी से चलने वाली एक मजबूत और निर्णय लेने वाली सरकार दुनिया ने भारत में देखी है। इससे पहले 10 वर्षों तक रिमोट वाली सरकार के दिनों में हर दिन घोटाले और घपलों की खबरें आती है। आज दुनिया भारत को महाशक्ति के रूप में देख रहे हैं। वहीं अगली ताजा ब्रेकिंग न्यूज है। तमिलनाडु में बोले राहुल गांधी, बीजेपी चाहती है कि इस देश में एक ही विचारधारा हो। वहीं तमिलनाडु के मदुरै में राहुल गांधी ने चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर वार किया। राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2019 देश की 2 विचारधारा की लड़ाई है। कांग्रेस कहती है कि देश की सभी विचारधारा, अवसर, भाषण, इतिहास और संस्कृति सब हंसी खुशी के साथ रहें। सबको अपनी बात रखने का हक है, लेकिन संघ और बीजेपी चाहती है कि देश में एक ही विचारधारा का राज कायम रहे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि हम चाहते हैं कि सत्ता लोगों के हाथ में होनी चाहिए। वे चाहते हैं कि सत्ता एक ही आदमी के हाथ में होनी चाहिए। पीएम मोदी बोले, जिन्हें 2 वक्त का खाना नहीं मिलता है वही सेना में जाते हैं, ये कहने वाले डूमरो। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के सीएम एचडी कुमारस्वामी पर जोरदार हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि कर्नाटक के सीएम कहते हैं कि जिन्हें 2 वक्त का खाना नहीं मिलता है वही सेना में जाते हैं। पीएम मोदी ने रैली में आए लोगों से कहा कि क्या ये हमारे वीर सैनिक और शूर शब्दों का अपमान नहीं है। पीएम ने कहा कि कुमारस्वामी जी, ये कैसी सोच है आपकी? आप ये कहकर नहीं बच सकते कि आपके बयान का गलत मतलब निकाला गया है। आपने वही कहा है जो आपके दिल में है। पीएम ने कहा कि क्या इन्हीं बोलियों के आधार पर वोट मांगे जाते हैं? पीएम ने कहा कि जो सैनिक देश की सेवा के लिए जाते हैं, देश की रक्षा के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं, रेगिस्तान में 50 डिग्री तापमान में जो जलते सूरज को झेलते हैं, महीनों तक समुद्र में तिरंगा लेकर दुश्मनों तक को भटकने तक नहीं देते, उनके लिए ऐसे शब्द, ऐसी सोच और देश की सेना का अपमान करने वाले डूमरों। पीएम ने कहा कि देश के वीर सपूतों की तपस्या को ये कभी भी नहीं समझ सकते। पीएम मोदी ने कहा कि ये सोच है जिसकी वजह से जेडीएस, कांग्रेस और उनके मिलावटी दल हमारे देश की रक्षा को कोई महत्व नहीं देते हैं। यही सोच है जिसकी वजह से उनके हर रक्षा सौदे में कोई न कोई घोटाला होता है। यही सोच है जिसकी वजह से हमारे जवानों को ये खराब क्वालिटी के हथियार मुहैया कराते रहे। आज पीएम मोदी केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में करेंगे अपनी चुनावी जनसभाएं। देश के 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश की 91 सीटों पर लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान पूरा हुआ। इसके बाद अब राजनीतिक पार्टियां दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार में जुट गई है। इसी के चलते आज पीएम मोदी केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में अपनी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। जेपी अध्यक्ष अमित शाह उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में आज करेंगे चुनावी सभा। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी तमिलनाडु में अपने प्रचार सभाओं को संबोधित करेंगे।
नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल में। यहाँ पर सुबह से शाम तक की हर खबर पल पल की बताई जाती है, तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें लाल बटन को दबाकर और घंटी के बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो डालें उसकी सूचना आप तक पहुंच सके।